कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हरियाणेन्द्रं भवामि नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती है आरती है आरती, आरती है आरती है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला है मधुर बोल जगबंद बोल रे मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के यार दे, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती।
गिनती भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरात्, नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति। श्रीकृष्णाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पांजलिं समर्पयामि। तो आइए अभी अपने व्यासपीठ पर विराजित श्री सुश्री राधा स्वरूपा श्री रीनाजी पारिक महाराज विराजित हैं, तो अपने मुखार विंद से श्रीमद् भागवत कथा का आप सभी लोगों को रसपान करवाएंगे आराम से बैठ करके। और मेरी जहां तक आवाज जा रही है, जो भी मेरे भाई बहन बुजुर्ग हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके पंडाल की शोभा बनाए एवं पुण्य के भागी बने। तो आइए भाई के चरणों में 2 मिनट का ध्यान। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की, रानी सती दादी की, बाबा भूतनाथ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी मैया बड़े प्रेम भाव के साथ में 5 मिनट ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाए कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर और प्यारा है। आइए सभी अपने नेत्र बंद कर लीजिए। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देहं सदा परिभव वंदनम, भीष्टं दोहम्। तीर्थाशपदं शिववीचिञ्चन्तम्, शरणे प्रत्यातिहं प्रणतपाल दीपोतमम्। वंदे महापुरुषाय ते चरणारविंद, वंशी विभूषित करा, नवनीरदाभात, पीतांबर दरुणबिंब, फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर, सुंदर मुखा
नेत्रात् कृष्णात् परकिं तत्त्वमेव न जाने। अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्यायी कथा सारम् मम कृण रसायनम् भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिराश्च वैष्णवो क्रियते कथम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण राम श्री राधे गोविंदा। जय 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 श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर। राधा मेरी मात है पीता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को रीना की जय 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 राधे श्याम। जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जेकर बड़ा धीरे से आ रहा है, खाना खा के नहीं आई, जोर से लगाइए, भाव से लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े प्रेम भाव के साथ में 5 मिनट ठाकुर जी का गुणगान करते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाव से बोलिए राधे 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 राधे। अभी जयकारा धीरे ही इस साइड से थोड़ी तेज है, इस साइड से कम है, थोड़ा जोर से लगाइए। बोलिए राधे 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 राधे। हाँ महाराज, घर पर उठोगे तब क्या बोलोगे? जोर से बोलो। खाओगे तब क्या बोलोगे? जोर से बोलो। चलोगे तब क्या बोलोगे? जोर से बोलो। तो उठते बैठते खाते पीते चलते राधे रानी का नाम लेना है। देखो महाराज, आज हमारे भगत खूब आए हैं और आपकी इस कथा में नए भगत कौन कौन आए? मैनासर से कुछ भगत आए और लूट से हमारी प्यारी मैया बहुत हमारा ख्याल रखती थी जब हम कथा करते थे।
और यहाँ पर आए हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मेणासर वाले भक्तों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे राज्यासर से दो भगत आए हैं यहाँ पर, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमको 2-3 महीना हो गया इनको कॉल करते हुए कि आपकी जब भी कथा हो तो हमको बताना, हम आपकी कथा में आना चाहते हैं। तो इनको हृदय से धन्यवाद करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना और ऐसे ही हमारी कथा में भक्त आते रहे। तो महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण शाहकार श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री ठाकुर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ के समक्ष मात्र शक्ति एवं श्रोता समाज और मंच पर विराजमान सभी साज वाले भैया को प्रेम भरा जय श्री राधे कृष्णा। और कुछ मिस्टेक के कारण जो प्रोग्राम है वो लाइव नहीं चल रहा है। तो YouTube पे ऐसे वीडियो डाले जा रहे हैं जो भक्तजन घर बैठे शरण पान कर रहे हैं, उनको भी प्रेम भरा भाव भरा जय श्री राधे कृष्णा। और भगवान से यही दुआ यही प्रार्थना करते हैं कि उन सब भक्तजनों पर भगवान अपनी कृपा बरसाते रहे। कल हमने बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया। हर्षद मैया ने बड़े खूब नृत्य किया। देखो जब भगवान का जन्म हुआ था उस टाइम कंस ने कुछ तो पहरे लगे हुए थे कारागृह के और कुछ पहरेदार और ज्यादा लगा दिए। भगवान जन्म से पहले वसुदेव जी को कहा था कि हे बाबा मेरे जन्म लेते ही बेड़ियां खुल जाएगी, कारागृह खुल जाएगा और जो पहरेदार खड़े हैं ये सब के सब सो जाएंगे। तो आप उस टाइम मुझे टोकरी में घाल कर नंद बाबा के घर में पहुंचा देना और नंद बाबा के घर में जो लाली हुई है उसको आप लेकर आ जाना। यहाँ पर वसुदेव जी भगवान को ले जाते हैं। अब जैसे महाराज उनको ले गए, यमुना जी पार कर रहे थे कि यमुना धीरे 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 ऊपर बढ़ने लग गई। यहाँ तक तो वसुदेव जी के नाम को यमुना जी आ गई।
वसुदेव जी ऊपर कर लेते हैं, खूब जोर जोर से लहरें बहती हैं। भगवान कहते हैं यमुना जी थोड़े नीचे बहो, धीरे बहो। यमुना जी ने कहा प्रभु जब तक आप अपना चरण रज बाहर नहीं टेकोगे, आपके चरण रज को जब तक मैं धो ना लूं तब तक मैं शांत नहीं होने वाली। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपना चरण रज बाहर निकाला और यमुना मैया स्पर्श करके वसुदेव जी के घुटनों तक हो गई। यहाँ पर ठाकुर जी कब जन्मे थे? काली पीली रात, मौसम बड़ा खराब था और जो पहले समुद्र उबड़ खाबड़ बहते थे आज सारे के सारे बड़े आनंद के साथ में शीतल शीतल धीरे 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 बह रहे हैं। जो भी था सारा का सारा एकदम सही बन गया। वसुदेव जी ले जाते हैं, नंद बाबा के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। नंद बाबा जी बाहर आते हैं और वसुदेव जी कहते हैं हे नंदराय ये मेरा पुत्र तुम ले लो और इसका ठीक से तू लालन पालन करना। अगर कंस को पता चल गया तो वो मेरे पुत्र को जान से मार देगा। तो नंदराय ने उस बालक को ले लिया। यहाँ पर बालक को लेकर यशोदा मैया ने जिस बालिका को जन्म दिया, यशोदा मैया को पता ही नहीं है कि मैंने बालिका को जन्म दिया है फिर बालक को जन्म दिया है। क्योंकि जब कोई बालक को जन्म देती है कोई माता तो कष्ट के समय उस ज्यादा होश में नहीं रहती है। यहाँ पर तो यशोदा मैया तो सो रही थी। नंदराय जी आते हैं और नंद बाबा आकर बालक को सुला देते हैं। बालिका को ले जाकर वसुदेव जी के टोकरी में लिटा देते हैं। यहाँ पर वसुदेव जी ले जाते हैं। जैसे कारागृह में प्रवेश किया अपने आप बेड़ियां लग जाती है, कारागृह बंद हो जाता है, पहरेदार सोए हुए जग जाते हैं और बालिका जोर से रोने का रुदन होने की आवाज आती है। और जब रोने की आवाज सुनी तो कंस भी सो रहा था उस टाइम, वो भी जगह। पहरेदार भाग कर कहते हैं महाराज यशोदा के बालक हुआ है। कंस नींद में से उड़कर भाग कर आता है, ठोकरें खाता जाता है, गिरता जाता है और जाकर यशोदा मैया ये देवकी मैया के पास में जाता है। देवकी मैया देखते ही प्रार्थना करती है, विनय करती है। कंस ने उस बालिका को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी मैया बोली हे कंस भाई ये बालक नहीं है बालिका है। ये निरपराध, इसने कोई अपराध नहीं किया है, इसको छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, तो बालिका है। तुमने कहा था कि मेरा 8वें गर्भ पुत्र होगा, मेरे पुत्र ने पुत्री हुआ है, तो भैया इसको मत मारो। खूब विलाप करती है, खूब रोती है, परंतु कंस ने देवकी मैया की एक ना सुनी और उस बालिका को जैसे ही कंस ने मारना चाहा इतने में कंस के हाथ से वो बालिका स्वतः छुड़कर आकाश मार्ग में चली जाती है और महाराज अष्ट चतुर गुजरों में प्रकट हो जाती है। हाथ में चक्कर खड़ंग मां कालिका का रूप धारण कर लेती है और कहती है कि हे कंस
तेरा काल पृथ्वी के ऊपर कहीं पर जन्म ले चुका है। और जब वो ये बात बोलती है योगमाया, तो उसको सुनकर कंस घबरा जाता है। यहाँ पर कंस के पहरेदार कहते हैं कि महाराज, ये देवता उस विष्णु की चतुराई है, ये उसी का ही काम है। अब यहाँ पर कंस बाहर चल जाता है, सोचता है कंस दुखी स्वर से देवकी से कहता है, देख बहन, मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। मैंने तेरे बालकों की कोई गलती नहीं थी, अपराध भी नहीं था, और मैंने तेरे 6 बालकों की हत्या कर दी, इसका मैं दोषी हूं। यहाँ से कारागार से छुड़ाकर वसुदेव और देवकी को अपने घर ले जाता है। अब देखो यहाँ पर गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बड़े सुंदर तरीके से। कंस अपने मंत्रियों को बुलाता है और कहता है कि जाओ। मंत्रियों ने कहा कि विष्णु ने आपके साथ में चाल करी है, तो देवता विष्णु ने चाल करी है, तो देवता लोग पृथ्वी के ऊपर, कुछ देवगण पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर आए हैं। कंस कहते हैं जाओ, जितने भी बालक जन्मे हैं उन सबको मार डाले। यहाँ पर कंस एक पूतना नाम की राक्षसी को बुलाते हैं। पूतना आती है, आकर पहले तो महाराज कंस के चरणों में प्रणाम करती है। कंस बोला कि हे पूतना, जाओ गोकुल में जितने भी बालक जन्मे हैं उन सबको मार डालो और तू अपनी सुधा शांत कर लो, जाओ। पूतना जाने लगी। पूतना महाराज आड़ी थी, जो कोई भी उन्हें देखे वो तो दोबारा देखने वास्ते नहीं आए। कंस बोले, पूतना अगर तू उसी स्वरूप में गई तो गोकुल में तुझे कोई पांव भी नहीं रखने देगा। पूतना बोली, नहीं महाराज, ऐसे नहीं जाऊंगी। अब पूतना सुंदर सा स्वरूप बना लेती है, ऐसा स्वरूप बना लिया जैसे मानो कोई देवलोक से अप्सरा आई हो। इतना सुंदर स्वरूप, जो कोई भी देखे उसे देखता ही रह जाता है। अब पूतना सुंदर स्वरूप बना लेती है, फिर एक टोकरी लेती है जिसमें खिलौने डालती है। अब जिन जिन घर में नए नए बालक जन्म लेते हैं, भला वो तो बुलाएंगे उनको खिलौने लेने के लिए, क्योंकि बच्चे तो खिलौने से ही खुश रहते हैं ज्यादातर। तो पूतना निकल पड़ी। अब जैसे महाराज गोकुल में प्रवेश किया, जो कोई भी उन्हें देखता तो सारे लोग कहते, भाई ये तो कोई बड़े राज घराने की लग रही है। यहाँ पर तो गोकुल की समस्त नारियां वो भी पूतना के सामने फीकी पड़ गई, इतनी सुंदर। सबके सब लोग कहने लगे, बड़े कोई राज घराने के, बड़े कोई उच्च कुल की लगती है, और जाकर पूतना मारने लगी।
ठाकुर जी त्रिभुवनपति मन में सोचने लगे, अगर ऐसे ही पूतना मार दी गई तो मेरे तो सारे सखा मारे जाएंगे और मैं किसके साथ में खेलूंगा, तो कोई खेलने के लिए नहीं बचेगा। अब यहाँ पर पूतना सीधी नंद भवन की ओर आ रही है। ठाकुर जी ने मन में सोचा, अच्छा वहां ठीक रहा, मेरी ओर आ गई, वरना मेरे अन्य अपने साथियों को मार देती तो मैं खेल नहीं पाता। चलो आओ फटाफट। भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। अब आप मन में सोचते हो कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया, क्योंकि भगवान की नजरों के सामने कोई टिक नहीं सकता, 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। अरे आज तो जो गोकुल वृंदावन जाते हैं वहां पर आपको 2 मिनट के अलावा कोई दर्शन भी नहीं करने देगा। वृंदावन इसलिए क्योंकि जो भगवान की नजरों के सामने खड़े होकर नजर मिलाना शुरू कर दे फिर तो उसका मन नहीं करता दूसरी तरफ देखने को। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। पूतना आती है ठाकुर जी माया के पल्ले के पास में, कहती है, अरे यशोदा मैया, मैंने सुना है तेरे लाला हुए हो और मैं तेरे लाला ने देखबा आई। मैंने सुना है तेरो लालो बड़ो सुंदर है, बड़ो नटखट है। मेरा पति स्यू आज्ञा मांग आई हूं। पूतना ठाकुर जी को अपनी गोद में ले लेती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। कहती है, यशोदा मैया, तेरा लाला युग युग जिए। देखो, पहले तो उन्हें युग युग जीने का आशीर्वाद दे दिया, अब भला उनको कौन मार सकता है। अब कोई अगर हमको कहे कि बेटा तू हजारों साल जिए, मेरी आधी उम्र तुझे लगता है, थोड़े दिन बाद में कहता तू मर जा, तो पहले तो 1000 साल की उम्र दे दी, उसे 1000 साल पूरे करने दो। इतने में तो कई जन्म ले चुके होंगे। तो पहले पूतना क्या करती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। आशीर्वाद प्रदान करने के बाद में पूतना अपने स्तन पर विष लगा लिया और कन्हैया को दूध पिलाना चाह रही थी। भगवान बड़े आनंद के साथ में दूध पी रहे हैं। दूध पीते पीते भगवान ने क्या किया कि पूतना के प्राणों को खींचना भी आरंभ कर दिया। अब प्राणों को खींचना आरंभ कर दिया। पूतना कहती है, अरे यशोदा मैया, तेरो लालो अगर एक बार मुझे छोड़ दे तो दोबारा गोकुल में नहीं आऊंगा। ठाकुर जी मन में सोचते हैं, मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ लिया तो मैं छोड़ता नहीं, या तो भगत को अपने रास्ते पर मैं लेकर नहीं आता और लेकर आता हूं तो उसे भटकने नहीं देता। कुछ समय के लिए भटक जाता है, फिर पुनः उन्हें सतमार्ग ले आता हूं। पूतना को बड़ी बड़ी पीड़ा हो रही है। यशोदा मैया तो काम में लग गई। अब तो धीरे धीरे ठाकुर जी ने जोर से प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना गोकुल से भी बाहर हुई। भगवान ने पूतना को खूब तड़पाया और तड़पाने के बाद में ठीक समय पर पूतना के प्राणों को भी खींच लिया। और जैसे महाराज पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना का शरीर पृथ्वी पर पड़ा और ऐसी भयंकर रूप से आवाज हुई और उसकी आवाज को सुनकर
व्रज के गोकुल के जितने ग्वाल बाल सखी सब इधर उधर भागने लगे। सोचा ये इतनी भयंकर रूप से आवाज कहां से आई। उसके बाद में यशोदा मैया पालने के पास में जाती है, देखती है तो लाला नहीं जोर जोर से विलाप करने लग जाती है। इधर रोहिणी मैया ग्वाल बाल नंदराए सब दौड़ कर आ जाते हैं और सब उसे जहां आवाज हुई थी सब लोग भाग कर वहीं पर जाते हैं। और जाकर जब उन्होंने देखा तो पूतना के शरीर पर हमारे कन्हैया जी खेल रहे हैं। एक गोपी जाती है, भागकर कन्हैया जी को तोड़कर उठाकर ले आती है और गले से लगा लेती है। ये यशोदा मैया गोपी से लेकर कन्हैया को कहती है, आज तो मेरे प्रभु ने मेरी लाला की जान बचा दी। पता नहीं किसकी मेरे लाला को नजर लग गई है। अब यहाँ पर माता यशोदा कन्हैया को ले जाती है, खूब उन पे नजर उतारती है, फिर गोमूत्र से स्नान कराती है, उन वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनाती है, खूब तिलक श्रृंगार करती है। देखो माँ का तो स्नेह बच्चों पर ऐसा होता है। यशोदा मैया ने जैसा स्नेह भगवान से किया उतना किसी ने नहीं किया। अब सारे गोकुल वासी पूतना के शरीर को के अंतिम संस्कार किया, तो उसके अंतिम संस्कार से चंदन की खुशबू निकली। हम मरते हैं तब इसकी निकलती है, वही तेल की निकलती है। और किससे जलाया जाता है? घी। परंतु पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू निकल रही है। क्यों? क्योंकि जिनका प्रभु उद्धार कर देते हैं, उनके जीवन का कल्याण कर देते हैं। आज पूतना का भी उद्धार किया, तभी तो उनके चंदन जैसी सुगंध निकलने लगी। देखो जो कोई व्यक्ति मरता है, जिनकी तुलसी जी इनके लकड़ियां, और जो मरते समय तुलसी जी के लकड़ी छोटी छोटी उसकी माला बनाकर गले में डालते हैं, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। अधिकतर लोगों को नहीं डालते, कम ही व्यक्ति जिनों का ये कार्य होता है, जिनके पूरी तुलसी के लकड़ियों की अंतिम संस्कार किया जाता है। एक देखो हमने आपको बताया था कि तुलसी जी की माला गले में धारण करना चाहिए, बताया था ना? किन किन को याद है? हाथ ऊपर करो। अब बड़ी एक समस्या हो गई तुलसी जी की माला डालना। देखो माता की समस्या यही है कि जो स्त्री रजस्वला, प्रत्येक माह में रजस्वला होती है, वो तुलसी जी की माला गले में धारण करे या ना करे, तो उन स्त्रियों को तुलसी जी की माला धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्राण पहले निकल जाएगा, 30 साल की उम्र में प्राण निकल जाए, तब क्या करोगे? और जो व्यक्ति तुलसी जी की माला गले में धारण करता है, निश्चित रूप से प्रमाण के साथ में आपको कहते हैं कि भगवान तो 24 घंटे आपके पास में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी जी के बिना खुश नहीं रहते। चाहे आप उनको 56 भोग लगा दो, चाहे कितने अच्छे वस्त्र पहना दो। और जब तुलसी जी की माला है तो आप चटनी रोटी भी खिलाओगे ना ठाकुर जी को, तो वो भी आकर बड़े चाव के साथ, भाव के साथ में खाएंगे।
और जो गले में धारण नहीं करता है, दुनिया का सबसे बड़ा महान मूर्ख इंसान वही है। जो ये कहता है ना कि तुलसी जी हमारा धारण मत करो, नहीं करनी चाहिए, पाप लगेगा, दोष लगेगा, उनको कहने दो। क्यों भाई, उनका मुख है, वो तो कहेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमको भगवान का कार्य करना है। तो सब मैया गले में तुलसी की माला अवश्य धारण करें। अब यहाँ पर भगवान 12 महीने हो गए तो उत्सव मनाया जा रहा था। तब उस समय ठाकुर जी को यशोदा मैया नहलाकर धुलाकर श्रृंगार कर कर कन्हैया जी को पल्ले में सुला देती है। अब यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था तो यशोदा मैया तो बड़ी काम में लग गई, बिजी थी, और कन्हैया सोते थे। उस समय संकटासुर नामक का एक दैत्य आता है। तो संकटासुर नामक दैत्य आया तो उसी टाइम भगवान की नींद खुल गई, भूख के कारण जोर से रोने लगे। और कंस का भेजा हुआ था संकटासुर कि जाओ, नंद के घर में एक बालक ने जन्म लिया है, तुम उनको मार दो और मैं तुझे बहुत बड़ा भारी इनाम दूंगा। तो वो रोने की आवाज यशोदा मैया तक तो सुनाई नहीं दी, परंतु संकटासुर के पास में सुनाई दी। तो संकटासुर मन ही मन में सोचने लगा, ये नन्हा सा बालक भला इतनी बड़ी पूतना को कैसे मार दी, मैं तो इसे 2 चुटकी में ही मार दूंगा और पूतना का बदला भी तो पूरा हो जाएगा और महाराज मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब संकटासुर जाता है, छकड़ा पड़ा हुआ था, सोचा कि छकड़े जैसा अपना पाँव रुकूंगा तो उसके नीचे दबकर ये बालक मर जाएगा। भगवान रो रहे थे, रोते रोते उन्होंने अपना एक पाँव ऊपर किया और ऊपर करके धीरे धीरे उसने लात के मारी और छकड़ा ऊपर उठा मारा और छकड़ा उल्टकर वापिस पुनः पृथ्वी के ऊपर गिरा और पृथ्वी पर गिरते ही संकटासुर की मृत्यु हो जाती। तो उससे भयंकर आवाज निकलती है और जैसे वो आवाज निकली तो ग्वाल बाल सब दौड़ कर आते हैं, कहते भैया आवाज कहां से निकली। इतने में 2 छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे थे, बोले कि हमने देखा। कन्हैया रोते रोते अपने पांव ऊपर किया और ये छकड़ा उल्टा और उल्टे पुनः पृथ्वी के ऊपर गिरा। नंद बाबा ने बालकों पर विश्वास नहीं किया। नंद बाबा ने कहा भला एक छोटा सा नन्हा सा बालक इतने बड़े छकड़े को कैसे उल्टा सकता है। यहाँ पर यशोदा मैया लाला को अपने गले से लगा लेती है। अब एक समय की बात है कि तो यहाँ पर माता यशोदा भगवान कृष्ण को दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते ठाकुर जी सहसा भारी हो गए। भारी होने के बाद में
यशोदा मैया पृथ्वी पर बिठा देती है। इतने में तरणावत नामक का राक्षस आता है, जोर से आंधी बवंडर लेकर आता है और इतने जोर से आंधी बवंडर आया कि चारों ओर कुछ दिखाई नहीं। अब कुछ ना दिखा तो तरणावत कन्हैया को ऊपर उठाकर ले जाता है। वो सोचा गला दबाकर नन्हे सा बालक इसको मार दूंगा। भगवान ने अपना शरीर का भार है वो और अधिक मात्रा में बढ़ा लिया, जिससे तरणावत सह ना सका और भगवान ने तो तरणावत के कंठ पकड़ लिया। तरणावत छुटाने का प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है, परंतु छुड़ा नहीं पाता है। सोचता है किसी तरह अगर छोड़ दे तो मैं चला जाऊं, वापिस नहीं आऊं। अब यहाँ पर पृथ्वी पर तरणावत गिरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यशोदा मैया कहती है कि मेरे लाला को कोई उठाकर ले गया, मेरे लाला को आंधी उड़ाकर ले गई। यहाँ पर नंद बाबा सब भागकर आते हैं। यहाँ पर तरणावत के ऊपर कन्हैया जी बड़े धूमधाम बड़े आनंद के साथ में खेल रहे हैं। यशोदा मैया जाती है, भागकर कन्हैया को उठाकर ले आती है और अपने गले से लगा लिया। अब यहाँ पर एक दिन की बात है कि वसुदेव जी गर्गाचार्य जी से भेंट हो गई। यदुवंशियों के गुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। तो वसुदेव जी बोले कि गर्गाचार्य जी, जो नंदराय के घर में बालक पल रहा है वो मेरा पुत्र है, इसीलिए आप उनका नामकरण कीजिए। अगर कंस को पता चल गया कि मेरा पुत्र है तो पता नहीं वो उस पर क्या क्या अत्याचार करेगा। यहाँ पर गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है। गर्गाचार्य जी जाते हैं और आगे नंद बाबा से भेंट होती है। तो नंद बाबा से कहते हैं कि हे नंदराय, यहाँ पर वसुदेव का पुत्र तुम्हारे घर में पल रहा है, तो मैं यदुवंशियों का गुरु हूं। अगर उनको पता चल गया तो ना जाने वो तुम पर और उन पर क्या क्या अत्याचार करेगा। नंदराय जी कहते हैं इस बालक के साथ में हमारे घर में एक बालक भी और उत्पन्न हुआ है, आप उनका भी नामकरण कर दीजिए। और हम उस सब नहीं करेंगे, हम गौशाला में एकांत स्थान में नामकरण कर देंगे। यहाँ पर गौशाला में जाते हैं नंदराय जी, गर्गाचार्य जी, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, दोनों गोपालों को सजा कर ले जाती है। गर्गाचार्य जी देखते हैं, कहते हैं जो ये गौर वर्ण का बालक है ये बड़ा ही बलशाली प्रतापी होगा, इसलिए इनका नाम है बलराम। दूसरा, ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, तो एक इनका नाम शकर्षण होगा
तीसरा ये हल चलाएंगे तो एक इनका नाम हलदर। चौथा इन्हें राम के नाम से भी पुकारेंगे। फिर कहा ये जो कृष्ण वर्ण का है, सांवला सांवला रंग का है, इनका नाम कृष्ण होगा। और ये वसुदेव के घर में जन्मा है तो एक इनको लोग वासुदेव के नाम से भी पुकारेंगे। और ये नक्षत्रों के आधार पर साक्षात भगवान नारायण के रूप में अवतरित हुए हैं तो एक इनको लोग नारायण के नाम से भी पुकारेंगे। ये तीन नाम ठाकुर जी के निकले। यहाँ पर नामकरण हो जाता है। थोड़े समय के बाद में ठाकुर जी घुटनों के बल पर चलने लगते हैं। तो एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण देवता आते हैं। ब्राह्मण देवता आए तो यशोदा मैया उनको भोजन बनाकर देती है। ब्राह्मण देवता ने भोजन बनाकर और उसे भगवान को लगाना चाहा। तो नारायण भगवान का आराधना करते हैं, हे प्रभु आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। इतने में कन्हैया जी आते हैं दौड़कर और ब्राह्मण देवता का पूरा प्रसाद जूठन कर देते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण देवता बोले कि यशोदा रानी तेरे लाला ने मेरी रसोई जूठी कर दी है, इसीलिए अब मैं ये रसोई नहीं खाऊंगा। तो यशोदा मैया दूसरी बार रसोई बनाती है। लाला ने तो दूसरी बार भी झूठी कर दी। फिर तीसरी बार बनाते हैं, लाला उसी को भी झूठी कर दी। यशोदा मैया कहती है मैं तुझे बार बार मना कर रही हूँ, तू बार बार आकर इसको खा रहा है। कितनी बार समझाते समझ में नहीं आ रहा। कन्हैया बोला यशोदा मैया मैं क्या करूं, ये ब्राह्मण देवता बार बार मेरा आह्वान कर रहा है। आइए प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए, आइए प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए। मैं क्या करूं, मुझे तो आना ही पड़ता है। ये बात यशोदा रानी की समझ में नहीं आई, लेकिन ब्राह्मण देवता के समझ में आ गई। इसीलिए तो भगवान भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। मैं हूँ शरण में तेरी सारी जहिया, मैं हूँ शरण में तेरी सारी जहिया। काशी मेरी लगा दो, काशी मेरी लगा दो, उस पार योग जिया। शरण में तेरी
तेरी यादों का मनमोहन दिल में उमड़ा है सावन। तेरी यादों का मनमोहन दिल में उमड़ा है सावन। बुझेगी प्यास इस दिल की, सुनूंगा जब तेरा आवाज़, सुनूंगा जब तेरा आवाज़। सावन पतित को करना, सावन पतित को करना, जगदीश योग जिया। तो महाराज इसी प्रकार ब्राह्मण देवता भगवान को दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद प्रदान करके चले जाते हैं। यहाँ पर एक दिन की बात है कि कन्हैया चलते चलते माटी खा ली। माटी क्यों खाई? क्योंकि यशोदा मैया को दिखाना चाहती थी। यशोदा मैया अब भी संसारी में भटक रही है, तो माटी खाई। कुछ गोपियों ने, कुछ लोगों ने कन्हैया को माटी खाते हुए देख लिया, तो जाकर यशोदा मैया से जाकर शिकायत करते हैं, यशोदा मैया तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा मैया जाती है, लाला तूने माटी खाई? कन्हैया कहता है नहीं खाई। कन्हैया माटी खाई? नहीं खाई। बोले कि तू अपना मुंह दिखा। और कन्हैया ने जैसे ही अपना मुखमंडल खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आने लग गया। यक्ष, कुबेर, दिक्पाल, किन्नर, ब्रह्मा, शिव, संत, महात्मा, जितने पृथ्वी पर जीव जंतु, पाताल, रसातल सब दिखाई देने लग गए। और यहाँ पर ये देखते ही यशोदा मैया मूर्छित हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे होश में आती है तो नंद बाबा से कहती है, अरे आज मैंने लाला के मुख में बड़ी अजीब चीज देखी। नंद बाबा बोले क्या चीज देखी? बोले कि मैंने लाला के मुख में देखा कि लाला के मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आने लग गया। नंद बाबा कहते हैं, तो मैं तुझे वो कहती हूँ, तू हमेशा लड़ती रहती है, कन्हैया को डांटती रहती है,
तुम्हें मना किया है ना कि कन्हैया कोई साधारण सा बालक नहीं है, भगवान का रूप है। इतने में तुम्हारा नंद बाबा का कहना हुआ, यशोदा मैया का सुनना हुआ कि ठाकुर जी पुनः माया जाल फेर देते हैं और यशोदा मैया भूल जाती है। कहती है चाहे भगवान हो कुछ भी हो, मेरे तो लाला है, पुत्र है, तो अपने गले से लगा लेती है। अब यहाँ पर कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो कन्हैया ने मटकियां फोड़ना प्रारंभ कर दिया। माखन निकालते खाते और स्वयं खाते हैं, ग्वालों को भी खिलाते हैं। और यहाँ तो गोपियों के मटके फोड़ना भी प्रारंभ कर दिया, मटकियां फोड़ फोड़ कर भाग जाते हैं। गोपियां कुछ भी नहीं कहती, हंसकर चली जाती। और ये सारी करतूत खूब लंबे समय तक चली महाराज। अब एक बार की बात है, सब लोग आकर यशोदा मैया से शिकायत करते, यशोदा मैया तेरे लाला आकर हमारे घर में चोरी करता है, माखन खाता है, मटकियां भी फोड़ कर जाता है। कन्हैया कहता है यशोदा मैया ये ना सारी की सारी गोपियां तुझसे झूठी शिकायत करती है। देख तू ही बता, मैं नन्ना सा भला इतनी बड़ी बड़ी मटकियों तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता है, बीच में ही रुक जाता है। तो इतनी सारी मटकियों तो हाथ ही नहीं मेरा पहुंचता है, तो मैं कैसे माखन खा सकूंगा? अब तू ही बता। ये गोपियां ना मुझे बुलाकर मेरे मुख को चूमती रहती है, कपोले करते रहती हैं। तुम्हारा इस तरह ठाकुर जी मटके फोड़ना प्रारंभ किया और माखन मटके से माखन निकालते हैं और माखन निकाल कर खुद भी खाते हैं और ग्वालों को भी खिलाते हैं। कांकरिया मत मार मटकिया फूट जावे, ठिकाना कांकरिया मत मार मटकिया फूट जावे, फूट जावे चुनर भरी भीग जावे, फूट जावे चुनर भरी भीग जावे।
लगा कि ताली दीजिए, आवाज नहीं आ रही है, इतना अच्छा दृश्य दिख रहा है। ताली बजाओ, ताली। श्याम सपने
जब श्याम मेरी चुनरी के जब श्याम मोरी चुनरी मंगली उठ गई चुनरी उठ गई चुनरी रात श्याम सपने में आयो रात श्याम सपने आयो भैया पी गयो भैया भैया पी गयो रात श्याम सपने में आयो रात श्याम सपने आयो हरि बोल। चंद्र सखी बजबाल की शोभा चंद्र सखी बजबाल की शोभा चंद्र सखी बजबाल की शोभा चंद्र सखी बजबाल की शोभा